चलिए आज चलते हैं भारत के उस तट पर जहां आस्था समंदर की लहरों से बातें करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली धाम। क्या है इसकी कहानी और क्या है इसके रहस्य, आइए मिलकर पता लगाते हैं। जैसे ही आप नागेश्वर पहुंचते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो नजर में आती है वो है भगवान शिव की ये विशाल प्रतिमा, एकदम शांत भाव से अरब सागर को देखती हुई। ये ना आज के शिल्प और सदियों पुरानी आस्था का एक गजब का संगम है। और ये कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं है, पूरे 80 फीट ऊंची। जरा सोचिए, इतनी विशाल कि मीलों दूर से ही दिखने लगती है। ये प्रतिमा भक्तों के लिए आस्था का वो मजबूत स्तंभ है जो उन्हें जैसे दूर से ही अपनी ओर बुलाता है। लेकिन इस विशाल मूर्ति के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि आखिर ये पवित्र जगह बनी कैसे। ये कहानी है एक भक्त, एक राक्षसी और उनके बीच हुए एक बड़े संघर्ष की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पवित्र स्थान आखिर है कहाँ और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है। ये मंदिर है गुजरात के सौराष्ट्र तट पर, पवित्र नगरी द्वारका और बेट्स द्वारका द्वीप के ठीक बीच में। समंदर के किनारे होने की वजह से ना यहाँ एक अलग ही किस्म की आध्यात्मिक शांति महसूस होती है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को दारूकावन के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं उस कथा पर जिसकी वजह से इस जगह को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचान मिली। ये कहानी है अटूट विश्वास और भक्ति की असल शक्ति की। पौराणिक कथाओं में आता है कि दारूका नाम की एक राक्षसी थी जिसने सुप्रिया नाम के एक शिव भक्त को बंदी बना लिया। लेकिन सोचिए, सुप्रिया ने जेल में भी हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं शिवलिंग बनाकर पूजा करनी जारी रखी। और जब दारूका उन्हें मारने आई तो कहते हैं कि भगवान शिव खुद एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। बस इसी एक घटना ने इस जगह को हमेशा के लिए अमर बना दिया। अच्छा, अब बात करते हैं इस मंदिर की बनावट की, जो बहुत ही अनोखी है। यहाँ आपको दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ मिलेंगी। एक वो जो आसमान की ओर देखती है और दूसरी जो धरती के दिल में समाई हुई है। ऊपर खुले आसमान के नीचे भगवान शिव की वो 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये भव्यता का प्रतीक है, विश्वास का एक ऐसा ऐलान है जो दूर दूर तक सबको नजर आता है। और फिर ठीक इसके उलट मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है, जहां असली ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वो जमीन के नीचे है। ये एक बहुत ही अलग और रहस्यमयी अनुभव देता है। ऐसा लगता है मानो आप पृथ्वी के हृदय में उतर रहे हों। इस मंदिर की एक और खासियत है। देखिए, ज्यादातर ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी होते हैं, है ना? लेकिन नागेश्वर का मुख्य शिवलिंग पश्चिम मुखी है। यही बात इसे बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग बनाती है। तो बनावट तो समझ ली, पर भक्त यहाँ किस विश्वास के साथ आते हैं? नागेश्वर नाम का मतलब ही अपने आप में बहुत गहरा है और यहाँ पूजा से जुड़ी मान्यताएं भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। नाम से ही शुरू करते हैं, नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर। पर यहाँ नाग या सर्प का मतलब सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि हर तरह के विष यानी जहर का प्रतीक है। मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन करने से हर तरह के जहर का असर खत्म हो जाता है, फिर चाहे वो किसी जीव का काटा हो या जीवन में घुली कड़वाहट और नेगेटिविटी का जहर हो। तो लोग यहाँ सिर्फ जहर से ही नहीं, बल्कि हर तरह के बंधनों से मुक्ति पाने भी आते हैं। मान लीजिए कोई कानूनी मामला हो या कोई मानसिक तनाव, हर बंधन से आजादी। मंदिर में मां पार्वती की उपस्थिति भी है जो इसे पारिवारिक शांति का केंद्र बनाती है। और तो और ये भी माना जाता है कि ये जगह शरीर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी मदद करती है। तो कुल मिलाकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहां पौराणिक कथाएं, अनोखी वास्तुकला और गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं सब एक साथ आकर जीवंत होती हैं। तो अगर कभी यहाँ आने का प्लान बने तो ये कुछ ज़रूरी बातें याद रखने लायक हैं। ये गुजरात में द्वारका के पास है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है 80 फुट की शिव प्रतिमा। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। और अंत में एक सवाल जरूर मन में रह जाता है कि एक ऐसी जगह जिसकी शुरुआत एक भक्त को बचाने के लिए हुए युद्ध से हुई, वो आज भी आज के दौर के बंधनों में जकड़े लोगों को वैसी ही शांति और मुक्ति का एहसास कैसे करा पाती है? शायद इसका जवाब विश्वास में ही छिपा है।